पहले आपको बेसिक मीनिंग बता देते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे नाम लिखा है, पब्लिक पहले है, फिर प्राइवेट है, और फिर उसके बाद क्या लिखा है? पार्टनरशिप। तो कुछ समझ आया यहाँ से कि जहाँ पर पब्लिक का और प्राइवेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, पब्लिक का और प्राइवेट का दोनों का पार्टनरशिप होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए रोड बन रही है आपके एरिया में, अब वो गवर्नमेंट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पब्लिक को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो रोड बनाने का, बट गवर्नमेंट जो है टाइमली जो है अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी? हेल्प लेगी प्राइवेट की, कि भाई प्राइवेट पार्ट लोग जल्दी से आ जाओ और ये हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट करा दो, क्योंकि रैली होने वाली है, और रैली के टाइम पे क्या होगी? इलेक्शन रैली के टाइम पे रोड कंप्लीट बनी होनी चाहिए। तो फिर मिल के दोनों लोग मिल के काम कर लेंगे, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एफिशिएंट एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सच एज रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, पावर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना मस्ट है। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए? रोड अच्छी होनी चाहिए, रेलवेज अच्छा होना चाहिए, एयरपोर्ट्स होने चाहिए, पोर्ट्स होना चाहिए, पावर प्लांट होना चाहिए, एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर इनफैक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब रोड में गड्ढा आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्टिकुलरली अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पहला इन्होंने एग्जांपल लिया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैज़ बीन द मोस्ट सीरियस इम्पीडिमेंट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। पावर सप्लाई ऐसी जो कभी भी इंटरप्ट ना हो, मतलब लाइट आ रही है फिर चली गई, ऐसा नहीं, हमेशा आनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। फिर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी एफिशिएंट होगी, सामान बने तुरंत, और तुरंत जो है वो पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तभी ग्रोथ पॉसिबल होगी। तो ट्रेडिशनली अगर हम पहले के टाइम पे बात करें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हैज़ बीन अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था? गवर्नमेंट की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू बजट resources and in most cases hire contractors to undertake development वर्क। तो होता क्या था? गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बजट वो पास करती थी, ताकि ये जो एरिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है ना, तो इस एरिया में क्या करे हो? पैसा जाए और वो उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक चैलेंजिंग टास्क बन गया गवर्नमेंट के लिए। क्यों चैलेंजिंग टास्क बन गया? क्योंकि बहुत सारे सेवरल कॉम्पिटिटिंग डिमांड्स ऑन इट्स बजटरी रिसोर्सेज। बजट तो एक फिक्स्ड है, अगर 50 करोड़ आया तो बजट तो फिक्स है, अब उसमें से बहुत सारा काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो जो मोस्ट एसेंशियल वर्क होगा गवर्नमेंट वही काम तो करेगी ना सबसे पहले। तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एक चैलेंजिंग टास्क बन गया गवर्नमेंट के लिए ड्यू टू सेवरल कॉम्पिटिटिंग डिमांड्स ऑन इट्स बजटरी रिसोर्सेज। तो टारगेट कैन नॉट बी मेट फॉर पब्लिक रिसोर्सेज अलोन। तो टारगेट जो है ये कंप्लीट हो नहीं पा रहा था। फॉर एग्जांपल 11th 5-year प्लान एम एट इन्वेस्टिंग USD 514 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने कहा था कि हम लोग 514 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देयरफॉर गवर्नमेंट बिगिन टू सीक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ठीक है, प्राइवेट वालों का साथ ले लेते हैं, तो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा, एक टेंडर दे देंगे और सब काम हो जाएगा। तो अब देखिए मीनिंग लिखी हुई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब हो गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है मीन्स पार्टनरशिप होती है। ये क्या होती है? ये पार्टनरशिप होती है, किसके किसके बीच में होती है?
सोचिए, ये पार्टनरशिप होती है बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये पार्टनरशिप होती है, किसके बीच में होती है? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन, और किस रिलेशन में होती है? इन फाइनेंसिंग के रिलेशन में हो गई, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। कि फाइनेंस कर देते हैं दोनों लोग मिलके, डिज़ाइन करते हैं, कुछ डिज़ाइन पब्लिक वाले कर लेते हैं, कुछ डिज़ाइन ये प्राइवेट वाले देख लेते हैं, तो दोनों मिलके डिज़ाइनिंग करते हैं, डेवलपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। तो इट रिफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो हम इसको क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, ये पार्टिसिपेशन होता है प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स द प्राइवेट जो हमारे हो गए प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, ये कंट्रीब्यूट क्या करते हैं? मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, टेक्निकल नो हाउ कंट्रीब्यूट करते हैं। टेक्निकल नो हाउ मतलब कि इंटेंजिबली अपना दिमाग देते हैं, टेक्निक्स को बताते हैं, फिर मैनेजियल एक्सपर्टाइज देते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन द फॉलोइंग एरिया। तो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो अब इंक्रीजिंगली यूज्ड करी जा रही है, बहुत वाइडली यूज्ड करी जा रही है बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इन द फॉलोइंग एरियाज़ में। किस किस एरिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बोलबाला है, मतलब बहुत बढ़िया से होती है? पहला हो गया पावर, मतलब जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इनकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट एंड टोल ब्रिजेस। थर्ड वन इज़ वाटर कलेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, अच्छी हो गई है। हेल्थ, एजुकेशन, नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट, लास्ट टेली कम्युनिकेशंस। तो ये जो 7 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एयरपोर्ट इज़ अ पीपीपी प्रोजेक्ट, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने भी और प्राइवेट लोगों ने भी मिल के काम किया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीपीपी प्रोजेक्ट्स का, वेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया एंड जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जॉइंटली ऑपरेट द एयरपोर्ट एंड शेयर रेवेन्यू, और जो भी इनका जो प्रॉफिट हुआ दोनों लोग शेयर भी कर लिए। तो सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो एक है मुंबई। सिमिलरली मुंबई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद एयरपोर्ट आर पीपीपी प्रोजेक्ट, ये भी पीपीपी प्रोजेक्ट के हैं। तो एग्जांपल भी आप लोग को अगर एग्जाम में लिखना होगा तो पहले आप मीनिंग लिख देंगे, फिर 3-4 पॉइंट ये वाले हो गए, फिर 1-2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। द राजीव गांधी सुपीरियर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट राय, क्या लिखा है, कर्नाटका, रायचर हॉस्पिटल एट रायचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड अपोलो। फिर उसके बाद क्या हो गया, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पीपीसीज आर वेरी सुटेबल, पीपीसीज क्या है, बहुत सुटेबल है फॉर हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए पीपीपी बहुत सुटेबल है। वेयर एवर गवर्नमेंट अनेबल एंड अनविलिंग टू ऑपरेट अलोन, और जहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है अकेले ऑपरेट नहीं कर पाती है तो वो पीपीपी के पे काम करना पसंद करती है कि काम हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अब फीचर्स देखते हैं। तो मेन फीचर्स जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो है पहला है कि अगर आपने मीनिंग अच्छे से करी है तो फीचर्स तो आ ही जाएगा। मीनिंग क्या थी कि पीपी का मतलब है पार्टनरशिप है बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई है फाइनेंसिंग, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। फीचर्स देखें हम लोग तो पहला तो पार्टनरशिप है, तो पीपीपी जो है ये पार्टनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो पीपीपी है वो जनरली फॉर्म्ड होती है फॉर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के, जो प्रोजेक्ट होते हैं ये उस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं। थर्ड वन सोशल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो है पीपीपी का है इस पब्लिक गुड एंड सोशल वेलफेयर, कि पब्लिक को गुड मिले और समाज का भला हो। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्स क्या हो जाते हैं, पूल बन जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी अपना लगा देती है, प्राइवेट भी अपना लगा देते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, फिर जो प्रॉफिट होता है वो लोग बांट लेते हैं बराबर बराबर या एग्रीड रेशियो में। तो फंड जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर कंबाइंड फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट रेवेन्यू शेयरिंग, रेवेन्यू क्या होती है इसमें शेयर किया जाता है। तो रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ P3 आर शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फर्म,
प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसको रेवेन्यू को शेयर करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है कैपिटल और मे ग्रांट ईयरली रेवेन्यू, और ये ईयरली रेवेन्यू भी देती है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू मेक द अट्रैक्टिव टू द प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। और इससे होता क्या है, जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी हो जाती है।